हेलो साथियों, कैसे हो। हम सांख्यिकी का C6 सीरीज़ ले रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्य क्या होते हैं, उनके परिचय के बारे में छोटी सी चर्चा की थी। अब थोड़ा सा हम डिटेल में लेते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, पार्ट 2 में पहला टॉपिक है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन या औसत, जिसको हम कहते हैं। छोटी क्लासों में मैथ्स में हम पढ़ते आए हैं औसत या माध्य, यही है। समांतर माध्य को ही औसत कहते हैं, एवरेज है ना, या अरिथमेटिक मीन। इसकी परिभाषा क्या है? जो उसका सूत्र है वही उसकी परिभाषा है। हम छोटे थे तब से पढ़ते आए हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या मूल्यों का योग बटा मूल्यों की संख्या, है ना। कोई भी श्रेणी दे रखी है ना, जितने भी मूल्य दे रखे हैं, जिनका भी हमें माध्य ज्ञात करना है, उन सभी मूल्यों का, पदों का या राशियों का योग कर लें और उनको डिवाइड कर दें। कैसे? उन मूल्यों की संख्या कितनी थी, ये हमने यहाँ लिखा है, यही इसकी परिभाषा है। श्रेणी के सभी पदों का योग, जो भी हमको मूल्य दे रखे हैं, जिनका हमें माध्य ज्ञात करना है, उन सब का योग कर लो, वो ऊपर लिखो। और कितने मूल्य आपने जोड़े हैं, उन मूल्यों की संख्या यहाँ आ जाएगी, पदों की संख्या, इनको डिवाइड करो, ये आ गया समांतर माध्य या औसत। इसको अलजेब्रिक में इस तरह से लिख सकते हैं। यदि x1, x2, x3 ये नाम दे दें, श्रेणी के विभिन्न मूल्यों को x1, x2, x3 डैश 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 xn तक नाम दे दें, तो उन सब का हमने योग कर दिया और नीचे हमने लिखा n। n का मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ वैल्यूज। और समांतर माध्य को हम लिखते हैं x बार, am भी लिख सकते हैं और x बार भी लिखते हैं। शॉर्ट वे में हम बात करें, x बार इक्वल टू, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। ये निशान है समेशन का, योग का। ये निशान आपको जहां भी दिखे, हमें समझना है कि हम योग कर रहे हैं। योग किसका कर रहे हैं? तो इसके अंदर जो लिखा है, इसके साथ में क्या लिखा? x का। x क्या है? श्रेणी के विभिन्न मूल्य। तो श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का योग कर दिया और नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। अब समांतर माध्य के प्रकार, टाइप्स या काइंड्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। दो तरह का समांतर माध्य होता है। सरल समांतर माध्य, सिंपल अरिथमेटिक मीन। भारित समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। सरल समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? ये कब? जब श्रेणी के सभी मूल्यों को इक्वल वेटेज दिया जाए, सभी का समान महत्व हो, किसी को कोई अलग से वेटेज नहीं दिया जाए, सबका समान महत्व है, तो ऐसा समांतर माध्य जो है वो सरल समांतर माध्य होगा, जब श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाए। दूसरा है भारित समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। भारित माध्य भी बोलते हैं। भारित माध्य क्या होता है? जब श्रेणी के सभी मूल्यों को अलग अलग उनके महत्व के अनुसार भार प्रदान किया जाए। x के साथ साथ w भी दे रखा हो, w वेट, जिसको हम भार कहते हैं। तो x के साथ साथ यदि भार w भी दिया हुआ हो सवाल में, तो जो हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वो भारित समांतर माध्य कहलाएगा। इन दोनों की गणना हम करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सरल समांतर माध्य की गणना। अब डायरेक्ट यदि हम सवाल करने लग जाएं तो इतने सारे सूत्र हो जाएंगे और हमें लगेगा इतने सूत्र याद कैसे रहेंगे। तो सबसे पहला काम अपन करते हैं कि हम सूत्र कैसे बनाएं। कोई भी विधि हो, कोई भी श्रेणी हो, और हम सूत्र बनाना सीख जाएं तो हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम जितने भी सूत्र प्रयोग में आएंगे उनको एक टेबल में कंसाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ मैंने 3 विधियां लिखी हैं जिनसे सरल समांतर माध्य ज्ञात होगा। प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। लघु रीति, शॉर्टकट मेथड, इसको कल्पित माध्य रीति भी बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तीसरा है पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 तो विधियां हुई और ये 3 श्रेणियां हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें ओनली x होता है, श्रेणी के मूल्य ही होते हैं, फ्रीक्वेंसी
आवृत्ति नहीं दी हुई होती है। दूसरी है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, इसको असतत श्रेणी भी बोलते हैं। इसमें x अर्थात श्रेणी के मूल्य कौन से, खंडित, खंडित चर के मूल्य फिक्स वैल्यूज होती हैं, सीरीज नहीं होती है, वर्ग नहीं होते हैं, और साथ में आवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर केवल श्रेणी के मूल्य हैं, यहाँ मूल्य के साथ आवृत्ति है, खंडित श्रेणी, और तीसरा है सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज या अखंडित श्रेणी। इसमें क्या होता है, वर्ग क्लास इंटरवल दिए हुए रहते हैं और f फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है। किस श्रेणी में कौन सी रीति लगानी है, क्या फार्मूला बनेगा, अब अपन बनाते हैं। सबसे पहले आपको याद केवल व्यक्तिगत का रखना है, बाकी सब बन जाएगा, है ना। इन श्रेणियों के बारे में डिटेल चर्चा मैं मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें कर चुका हूँ, डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में फार्मूला ये ध्यान रखना है, जो कि इसकी डेफिनेशन का फार्मूला है x बार इक्वल टू समेशन x ओपन n, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। इसमें n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या या मूल्यों की संख्या। अब हम बात करेंगे इसी रीति में यहां और यहां आ जाते हैं। खंडित श्रेणी में आपको क्या करना, जहां भी समेशन आए, प्रत्यक्ष रीति में जहां भी समेशन आता है, ये सिग्मा आपको जो दिख रहा है उसके अंदर f लगा देना है। समेशन के अंदर f लगाते ही आपके खंडित श्रेणी का सूत्र बन जाएगा, और जो खंडित श्रेणी का सूत्र है वही सतत श्रेणी का भी सूत्र है। क्लियर। देखिए समेशन के साथ ओनली f लगाया तो सिग्मा fx ओपन n, और यही फार्मूला समेशन fx ओपन n यहाँ भी हो गया। तो जो खंडित का है वही सतत का है। याद क्या रखना है, यहाँ n का मतलब क्या है, समेशन f फ्रीक्वेंसी का टोटल, यहाँ n का मतलब क्या था, पदों की संख्या, क्योंकि यहाँ आवृत्ति नहीं दी हुई थी। क्लियर। लेकिन फिर यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, x मिड वैल्यू, है ना, क्योंकि सतत श्रेणी में तो आपको क्लास दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको मिड वैल्यू, मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु जो निकलेगा उसको हम नाम दे देते हैं x। वैसे हम m भी लिख सकते थे मिड वैल्यू को, लेकिन आप सोचेंगे ये नया फार्मूला हो गया, इसलिए फॉर्मूले इक्वल रखने के लिए, हमारी लेबर को, मेमोरी को थोड़ा सा कम यूज हो, है ना, इसलिए हमने उसको यहाँ x ही रखा है। ध्यान ये रखना है कि सतत श्रेणी में मध्य बिंदु निकलेगा उसको हम x मानेंगे, जबकि खंडित में x दे रखा है। क्लियर। यस। अब ये प्रत्यक्ष रीति के तीनों सूत्र हो गए। अब हम चलते हैं लघु रीति। लघु रीति कब काम में लेनी है और प्रत्यक्ष रीति कब काम में लेनी है। प्रत्यक्ष रीति तब काम में लें जब श्रेणी के मूल्य छोटे हों, छोटे छोटे वैल्यू दे रखे हैं, इजी वे में कैलकुलेशन हो जाता है, टोटल हो जाता है, तो आपको प्रत्यक्ष रीति लेनी है। यदि श्रेणी के मूल्य बड़े हों, बड़े बड़े मूल्य दे रखे हों, है ना, ऐसी स्थिति में हम लघु रीति भी काम में ले सकते हैं। लघु रीति में इसको कल्पित माध्य रीति, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। ए जो है वो यहाँ पर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य मतलब हम अपनी इच्छानुसार श्रेणी के किसी ऐसे बीच के मूल्य, बीच का मतलब न तो न्यूनतम ले लेना है न अधिकतम, बीच में से जो भी वैल्यू कोई भी आप लो, दिया हुआ हो तो भी और न दिया हुआ तो भी, किसी को भी आप कल्पित माध्य मान सकते हो, और उससे आपको श्रेणी के सभी मूल्यों का विचलन निकालना है। ये मैं सब सवाल करके आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। फार्मूला ये ध्यान रखना है, a प्लस a मतलब कल्पित माध्य जिसको आपने माध्य मान लिया है, प्लस समेशन d, d का मतलब होता है डेविएशन, कई बुक्स में dx भी लिखा हुआ है, x माइनस a भी लिखा हुआ है। हम जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे, आंसर सेम आएगा, इसकी अपनी गारंटी है ना। इससे निकालें, इससे निकालें, इससे नहीं, किसी भी विधि से सवाल करें उत्तर समान आएगा। अब अपने को कितना सरल पड़ता है वो विधि अपने को लेनी है। a प्लस समेशन d ओपन n, यहाँ d नया आया है ना, d कैसे निकलेगा, x माइनस a, x क्या है, श्रेणी के मूल्य दे रखे हैं, a क्या है, एज्यूम्ड मीन कल्पित, आपकी इच्छा अनुसार उन मूल्यों में से किसी भी एक को आपने कल्पित माध्य मान लिया है।
कल्पित माध्य आप किसे भी माने उत्तर समान आएगा, है ना। इसलिए इसमें यह भी हिचक नहीं रखना है कि कल्पित माध्य किसको मानना है। श्रेणी के जो मूल्य दे रखे हैं उसमें न्यूनतम देख लो, अधिकतम देख लो, उन दोनों के लमसम बीच में कौन सा मूल्य आ रहा है वो ले लो आप। तो ये x माइनस ए क्या है, डेविएशन, विचलन बोलते हैं। ये विचलन का योग, ये पदों की संख्या। अब देखो ये जो व्यक्तिगत का सूत्र है उसी को खंडित में बनाना है। जो खंडित में बनेगा वही सतत में आएगा। खंडित में कैसे बनता है, क्या बताया आपको मैंने, व्यक्तिगत के सूत्र में सिग्मा जो है समेशन, उसके अंदर f लगा दो। देखिए ये समेशन के अंदर मैं f लगा देता हूँ, ये फार्मूला बन गया ना, और कोई चेंज नहीं हुआ फार्मूले में। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सतत का सूत्र क्या होगा। एज इट इज फार्मूला बताया था मैंने, जो खंडित का सूत्र है वो सतत में हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, केवल खंडित में x दिया हुआ है, सतत में मध्य मूल्य निकालना पड़ता है वर्गों का, वो x मानना है। बस इतना ही फर्क है, सूत्र सेम हो जाएगा। अब हम चलते हैं पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए हम एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल में, है ना। यदि आपको सरल लगे तो करें, नहीं तो इससे करें, नहीं तो इससे करें, उत्तर समान आएगा। ये कब काम में आता है, कई बुक्स में मैं देखता हूँ यहाँ पर डैश लगा हुआ है, प्रत्यक्ष में या खंडित में डैश लगा हुआ है कि यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, लग सकता है। इसकी उपयोगिता बताता हूँ, कब काम में आएगी ये विधि, इसकी शर्त सुनिए। जब हम कल्पित माध्य रीति से या लघु रीति से डी निकालते हैं, डेविएशन, विचलन निकालते हैं ना, वो विचलन निकालने के बाद यदि आपके ऐसा आ रहा है कि -30, -25, -20, 0, +15, +20, इस तरह से आ रहा है। अब हमको ये लग रहा है कि इनमें से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। ये सारे 5 के गुणज है ना, मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे क्यों नहीं निकल सकता, यहाँ पर ये जो d है वहाँ पर हम d डैश निकाल सकते हैं। d डैश का मतलब होता है d/i। i जैसे सतत श्रेणी है तो इंटरवल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। लेकिन जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में कहाँ वर्ग अंतराल होता है, उसको हम कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ c नहीं लिखा या h नहीं लिखा ताकि आपको ज़्यादा लेबर न करनी पड़े सूत्र याद रखने के लिए, इसलिए मैंने i लिख दिया। लेकिन यहाँ समझाया है i अंतराल अर्थात कॉमन मल्टीपल। यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, ये सारे 5 के से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 5, है ना। तो ये कितना आ गया, 6, 5, 4, 0, 3, 4। तो ये d डैश क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। d बड़े वैल्यू थे, d डैश इसलिए निकाला ताकि ये वैल्यू छोटे हो जाए। छोटे हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में कहीं दिक्कत थोड़ी कम आएगी। फार्मूला बनाना है तो अब फार्मूला बनाना सिखा देता हूँ। इससे ये फार्मूला बना देते हैं अपन, कैसे, तो आप ये ध्यान रखें कि जब शॉर्टकट मेथड को अगर हमको स्टेप डेविएशन लगाना है, लघु रीति को यदि पद विचलन में ले जाना है, केवल d की जगह d डैश करना है। ये जो लघु रीति का सूत्र है ना, उसमें d की जगह क्या कर देना, d डैश कर देना। d डैश का मतलब याद रखना पड़ेगा कि d/i, मतलब जो विचलन था उसमें जो भी कॉमन निकल रहा है उसको हमने डिवाइड किया, कॉमन निकाला था। तो एक बार यदि आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी फॉर्मूले में करना पड़ेगा। तो देखिए d की जगह d डैश हो गया और इंटू i क्यों किया, क्योंकि एक बार आपने डिवाइड किया तो एक बार मल्टीप्लाई, ताकि इफेक्ट नल हो जाए उसका। तो इस फार्मूले में ओनली d की जगह d डैश किया और इंटू i किया। ये पद विचलन का हो गया। कौन सी श्रेणी है, व्यक्तिगत। अब इसको खंडित बनाने के लिए और सतत बनाने के लिए क्या बोला, समेशन के अंदर f लगा दो ओनली, है ना। देखिए ये समेशन के अंदर f लग गया, एज इट इज फार्मूला यहाँ आ गया। तो हम ये देखते हैं कि 1 और 2, ये 2 फॉर्मूले अगर ध्यान में हो, ये इससे ये बन जाएगा और इन तीनों से ये और इन तीनों से ये अपने आप बनेंगे। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि सिग्मा के या समेशन के अंदर f लगाते हैं तो ये सारे बनते हैं और ये एज इट इज यहाँ आ जाते हैं। ओके,
अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, अब सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या दिया हुआ रहता है? ओनली मूल्य दे रखे हैं, आवृत्ति नहीं होती है, और जो भी मूल्य दे रखे हैं उसको हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला ये काम में आएगा, अभी हमने देखा x बार इक्वल टू सिग्मा समेशन x अपन n। ये 10 छात्रों के अपने को प्राप्तांक दे रखे हैं, इन प्राप्तांकों को अपन x मान लेते हैं, है ना। अब कुल मूल्य कितने हैं? 10, n इक्वल टू तो हो गया 10, और ये सभी x जो मूल्य दे रखे हैं इनका अपन ने योग कर दिया, ये हो गया समेशन x इक्वल टू, ये योग आया 300। 300 कहाँ से आया? इन सबको हमने जोड़ा है तो ये आ गया 300। अभी सिग्मा x भी आ गया, n भी आ गया, ये हम फार्मूले में रख देते हैं, तो x बार इक्वल टू समेशन x अपन n, 300 बटा 10, ये आ गया 30। बहुत सिंपल मेथड है ना ये शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड ले लेते हैं, लघु रीति शॉर्टकट मेथड, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य रीति, एज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने यहाँ न्यूमेरिकल यही लिया है ये देखने के लिए कि विधि कोई भी हो उत्तर वही आएगा, इसलिए हमने इसी क्वेश्चन को यहाँ लिया है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपन n, है ना, ये फार्मूला है इसका। यहाँ a कल्पित माध्य है वो हम ले लेते हैं। रोल नंबर 10, ये 10 छात्रों के प्राप्तांक हो गए। यहाँ ये ध्यान रखना आपको सिग्मा समेशन किसका चाहिए? d का, तो फिर x का मत करना, फालतू की मेहनत नहीं करना। जो फार्मूले में रिक्वायर्ड है बस वही वैल्यू अपन को निकालनी है। आपको समेशन ओनली d का चाहिए, तो चलिए d निकालते हैं। d कैसे निकलता है? x माइनस a। a क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसको मानेंगे? आप ये देखिए, सबसे छोटा मूल्य है 20, सबसे बड़ा मूल्य है 40। 20 और 40 के बीच में हम किसी भी मूल्य को ले सकते हैं, वो कोई सा भी मूल्य हो। आप प्रयास ये करें कि इनमें से किसी को लें, और वो भी रिपीट हो रहा है उसको लें, ताकि उतने जीरो हो जाएंगे तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा। हम यहाँ पे वैसे तो 30 को भी ले सकते थे, हमने 26 को लिया। 26 2 बार आया, 2 जगह जीरो आ जाएगा, हमने a इक्वल टू 26 लिया। इनमें से सब में 26 माइनस किया, 30 में 26 गया 4, ये 2, ये 35 में से गया 9, 0, 11, 9, 0, और 23 माइनस 26 करते हैं तो -3 आएगा। यहाँ माइनस लिखना है क्योंकि है क्या? x माइनस a, है ना। 23 माइनस 26 -3, -6 और 14। अब हमको d का टोटल चाहिए फार्मूले में, तो d का टोटल करने में प्लस प्लस वाले अलग कैलकुलेट करते हैं और माइनस वाले अलग। प्लस वाली टोटल करने पर 49 आ रहा है, माइनस का टोटल 9, तो 49 माइनस 9 40, ये सिग्मा d आ गया। अब ये फार्मूले में रखेंगे, a की जगह 26 हमने माना, सिग्मा d 40 और n की जगह 10, ये हो गया 4। आंसर कितना आया? 30। यही क्वेश्चन है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। अब हम पर डिपेंड करता है कि हमको इजी कौन सा लगता है, वो फार्मूला हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें कि d निकालने के बाद हम तय करेंगे कि इसमें स्टेप डेविएशन मेथड चलेगा या नहीं चलेगा। ये आप ध्यान रखें, पद विचलन रीति लगेगी या नहीं लगेगी ये d को देखने के बाद मालूम पड़ेगा। और d कौन सा? शॉर्टकट मेथड वाला, एज्यूम्ड मीन से, लघु रीति वाला। यदि d निकालें उसमें क्या देखिए आप, इस d में से कुछ भी कॉमन निकल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए इस न्यूमेरिकल में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं चलेगा, पद विचलन रीति नहीं चलेगी। अब लेकिन पद विचलन रीति यदि लगती तो कैसे होता, ये बताने के लिए मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ लिया है। तीसरा मेथड हम ले लेते हैं, पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड। करना क्या है? शॉर्टकट मेथड में जहाँ d है वहीं पर हमको क्या करना? d डैश लगा देना है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है और 5 रोल नंबर दे रखे हैं, ये प्राप्तांक दे रखे हैं। इनमें से पहले तो हम कल्पित माध्य से d निकालते हैं, एज्यूम मीन से। इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 100, सबसे बड़ा वैल्यू है 350। इन दोनों के बीच में कोई भी मूल्य ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 200 ले लिया, a इक्वल टू 200। x माइनस a से d निकालें, ये आपका 0, -50, 100, 150 और ये माइनस का 100। अभी आप इसका टोटल मत करना, इसका भी मत करना, इसका भी मत करना। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में टोटल किसका चाहिए? d डैश का।
जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है वही टोटल करना है। तो डी डैश निकालें, इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो आई इक्वल टू मैंने ले लिया 50। डी डैश कैसे निकलता है, डी अपन आई, इन सब में 50 को डिवाइड करें, -1 2 3 और -2। अब डी डैश का टोटल करना है तो प्लस वाला तो हो गया 5, माइनस का हो गया 3, 5 - 3 2, ये आ गया सिग्मा डी डैश। ये फार्मूला यहाँ लगाया है, इसका रेस्ट पोर्शन यहाँ देखिए, ये हमारा फार्मूला a + सिग्मा डी डैश अपन n इंटू आई। 200, ये 2, ये 5 और i की जगह 50। ओके, इनको सॉल्व करें, ये कट गया, 10 इंटू 2 20, ये 200 + 20 = 220। ये स्टेप डिविजन मेथड कंप्लीट हुआ। व्यक्तिगत श्रेणी में तीनों विधियों से अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया। खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी में न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।